और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 18 मार्च से फरार अमृतपाल सरेंडर कर सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इस बीच उसके लगातार वीडियो सामने आ रहे थे जिसमें कभी वो पटियाला, कभी दिल्ली तो कभी दूसरे शहरों में भागता हुआ नजर आ रहा था और उसके लास्ट लोकेशन पंजाब के होशियारपुर में होने की बात सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अलग अलग हुलिये में भाग रहा भगोड़ा अमृतपाल आज सरेंडर कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल आज अमृतसर के श्री अकाल तख्त साहिब में सरेंडर कर सकता है। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रखा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल ने सरेंडर के लिए 3 शर्तें रखी हैं। ये 3 शर्तें हैं कि उसे अरेस्ट ना दिखा करके सरेंडर दिखाया जाए, दूसरी शर्त है कि उसे पुलिस कस्टडी में पीटा ना जाए और तीसरी शर्त है कि उसे पंजाब की ही जेल में रखा जाए। तीन शर्तें आपको बता देते हैं जो कि अमृतपाल ने रखी हैं। सरेंडर के लिए उसने 3 शर्तें रखी हैं। उसे अरेस्ट नहीं बल्कि सरेंडर दिखाया जाए। पहली शर्त है कि पंजाब की जेल में उसे रखा जाए, पंजाब से बाहर ना भेजा जाए। तो शर्तों के साथ सरेंडर करना चाहता है अमृतपाल। दूसरी शर्त है कि कस्टडी में उसकी पिटाई ना की जाए, उसके साथ 3rd डिग्री उसे ना दी जाए और तीसरी शर्त है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं बल्कि इसे सरेंडर कहा जाए। तो जहां एक और यह खबर आई कि अमृतपाल सरेंडर कर सकता है, वहीं खबर यह भी आई कि होशियारपुर में उसे लास्ट टाइम देखा गया है और रात में एक गाड़ी जो कि नाकाबंदी को तोड़ करके भागी थी और बाद में लावारिस हालत में उसे बरामद किया गया। अमृतपाल जिसके लगातार अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों में होने की बात सामने आ रही थी, बाद में यह पता चला कि वो वापस लौट चुका है और इस गाड़ी पर जो लगी नंबर प्लेट है वो फर्जी पाई गई है। होशियारपुर जिले के मरनी गांव में यह इनोवा कार मिली है। अमृतपाल की जो सीसीटीवी तस्वीरें आई हैं सामने, उनमें आखिरी सीसीटीवी दिल्ली का है जिसमें अमृतपाल बिना पगड़ी के नजर आया। तो 3 तस्वीरें, ये जो नंबर प्लेट आप देख रहे हैं ये फर्जी पाया गया है। अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर है, शर्तों के आधार पर सरेंडर करना चाहता है। 18 मार्च से अब तक अमृतपाल फरार है, लगातार पुलिस को चकमा भी देता जा रहा है, लेकिन अब वो सरेंडर करने की तैयारी कर रहा है। इसकी वजह क्या है? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उसे यह लग रहा है कि उसका आज न कल पकड़ा जाना बिल्कुल तय है और इसी वजह से वो चाहता है कि सरेंडर कर दिया जाए। दूसरा, अमृतपाल को एनकाउंटर का डर भी सता रहा है। उसे यह भी डर सता रहा है कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरी बड़ी वजह है कि अमृतपाल अब भागते भागते थक चुका है। उसे मालूम है कि उसके रास्ते अब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। और चौथी वजह है, अमृतपाल के लिए अब पुलिस के जाल से बचकर भागना नामुमकिन होता जा रहा है क्योंकि पुलिस कुछ ही मिनट से उससे चूक जा रही है। 5वीं वजह है कि बॉर्डर सील है और देश से बाहर भागना संभव नहीं है। हमने आपको बताया था कि नेपाल के जरिए वो कनाडा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके लिए रास्ते कम होते चले जा रहे हैं। 18 मार्च से फरार है अमृतपाल और उसके सरेंडर करने की खबरें सामने आ रही हैं। इसकी वजह है कि पुलिस ने उसके लिए ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि उससे बचना अब काफी मुश्किल हो चुका है अमृतपाल के लिए और इसीलिए उसने अब शर्तों के साथ सरेंडर की नई चाल चली है। अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो कभी कार से भागता दिखाई पड़ता है तो कभी बाइक पर सवार होकर बच निकलता है। भेष बदलकर भगोड़ा अमृतपाल घूम रहा है, लेकिन पुलिस की पकड़ में भगोड़ा अमृतपाल अब तक नहीं आ सका है। सुरक्षा एजेंसियों को लगातार अमृतपाल चकमा दे रहा है। अब खबर है कि अमृतपाल आज सरेंडर कर सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि सरेंडर के लिए अमृतपाल ने अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब को चुना है। 18 मार्च से फरार अमृतपाल आज वहां सरेंडर कर सकता है। कई तरह के जो इल्ज़ाम है अमृतपाल के ऊपर लग रहे हैं और इसी के बीच बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस लगाने का यही मकसद है कि कहीं वो श्री अकाल तख्त साहिब में आके वो यहाँ पे आके नतमस्तक ना हो जाए और श्री अकाल तख्त साहिब में आके सरेंडर ना कर दे। देखिए बड़ी बात है, सरेंडर पुलिस क्योंकि जो मामले दर्ज हुए हैं वो पुलिस ने दर्ज किए हैं, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब में आकर सरेंडर करने का मतलब है कि हम श्री अकाल तख्त साहिब जो सिखों की सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है कि अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में मैं गलत हूँ, सिखों की सुप्रीम कोर्ट में गलत हूँ, मुझे यहाँ से जो मर्जी सज़ा दी जाए, यही उनका मकसद है कि वो आके यहाँ पर हम कह सकते हैं कि श्री अकाल तख्त साहिब में आकर वो सरेंडर कर सकते हैं। पुलिस लगातार अमृतपाल की तलाश में जुटी हुई है।
लेकिन मंगलवार शाम अचानक पंजाब पुलिस हरकत में आ गई। दरअसल होशियारपुर के एक गांव में अचानक एक इनोवा कार ने पुलिस चेक नाका तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कार में 4 लोग सवार थे। कार में सवार लोग भागने लगे और पुलिस ने तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बाद में गाड़ी में से 2 लोग निकले और गांव में घुस गए। अमृतपाल के फरार होने के बाद उसके कई वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं। कहा जा रहा है कि अमृतपाल दिल्ली आया था। एक सीसीटीवी वीडियो भी आया है। 21 मार्च शाम 5:20 पर अमृतपाल दिल्ली के रमेश पार्क में दिखाई दिया। पुलिस के साथ ही आम लोग उसे ना पहचान पाए, इसलिए उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भागने के बाद अमृतपाल अपने साथी पप्पन प्रीत के साथ पूर्वी दिल्ली के रमेश पार्क पहुंचा और जो रमेश पार्क के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो ठीक इसी जगह का है, रमेश पार्क इलाके का है। और इसी सीसीटीवी कैमरे में अमृतपाल और उसके साथी पप्पन प्रीत की तस्वीरें कैद हुई और बताया जा रहा है कि वो तस्वीरें 21 मार्च की है, जब अमृतपाल अपने साथी पप्पन प्रीत के साथ यहाँ पर पहुँचा था। हालांकि उसने हुलिया बदल रखी थी और आगे आगे अमृतपाल चल रहा था और ठीक उसके पीछे पप्पन प्रीत। और जिसके बाद जब जांच एजेंसियों की इसकी जानकारी लगी तो जांच एजेंसियां यहां पर पहुंची। वहीं दिल्ली से पहले अमृतपाल पटियाला में दिखा था। जब अमृतपाल एक घर से निकलता है, जिसके बाद वो कहीं जाता है और फिर लौटकर आ जाता है। इस वीडियो में वो मोबाइल पर बात करता दिख रहा था। पिछले कई दिनों से अमृतपाल लगातार पुलिस को चकमा देकर एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा है और टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। लेकिन इसके बाद भी अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, काफी देर पहले ये आई थी खबर कि शर्तों के साथ सरेंडर करना चाहता है अमृतपाल। अभी क्या अपडेट मिल रही है इस पर? क्या अधिकारियों का कोई रिएक्शन आया है या फिर अभी अमृतपाल के वेयर अबाउट्स को लेकर सर्च ऑपरेशन में कुछ हासिल हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो ऑपरेशंस अलग अलग जगह चल रहे हैं और जिस तरह से अमृतपाल ने एक मीडिएशन करवाने की कोशिश की है कि उनको मालूम है कि उन पे बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उन पे टैग लग चुका है भगोड़े का, तो वो अभी जो है पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं, एजेंसीज उनको छोड़ेगी नहीं, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। तो एक प्रेशर बनाने की कोशिश की कि अमृतसर, जो कल भी बात हो रही थी, हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि वो भी अमृतसर की तरफ बढ़ रहे थे, तो अचानक उनके पीछे जब गाड़ियां लग गई और फिर उनको जो है वो तुरंत से वहाँ जो है वो करना पड़ा। वहाँ से वो गांव की तरफ निकले और गांव से फिर वो वहाँ से हाइड आउट ढूंढ रहे थे कि ताकि पुलिस से बच पाए, लेकिन पुलिस पहुँच गई थी। आपको बता दूं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ट हो गया है। इंडियन एम्बेसीज ने ऑलरेडी लिख दिया नेपाल को कि आप देख लें कहीं यहाँ ना छुपाओ। ऑलरेडी सारी स्टेट में जो है वो अलर्ट चल रहा है, लगातार जो है खोज की जा रही है उनकी। तो अब प्रेशर बढ़ गया था, तो अब उनको सपोर्ट चाहिए था, तो वो सपोर्ट जो सपोर्ट चाहिए था वो बेसिकली यही था कि तो जो सपोर्ट भागने के लिए चाहिए था वो धीरे धीरे कम होता गया है और अब इसके पास, अमृतपाल के पास कोई ज्यादा विकल्प बचे नहीं है और इसी वजह से उसने सरेंडर की बात कही है। बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए।